किफल का एक वाकया तिरमिजी में मिलता है। एक शख्स किफल नाम का था बनी इसराइल में। एक औरत मजबूर थी, उसके बच्चे भूखे थे, तो किफल ने उसे मायल कर लिया कि तू मेरे साथ गुनाह करेगी तो फिर मैं तेरे बच्चों की रोटी तुझे दूंगा। तो वो औरत पहले तो बेचारी ना मानी, लेकिन बच्चों की भूख देख के मजबूर हो गई। जब किफल के करीब गई ना वो औरत, उसने दरवाजे सारे बंद कर लिए। तिरमिजी शरीफ में उसका वाकया मौजूद है। चारों जानिब से बंद हो गया सारा कुछ। लेकिन जब वो किफल कहता है मैं उस बीबी के पास जाने लगा तो औरत का वजूद कांपता था। जिस बंदे को गुनाह की तरफ जाते उसकी तबीयत में हिजान पैदा हो, तो माना यह है कि अभी जहन पूरा गलीज नहीं हुआ, अभी तबीयत पूरी गंदी नहीं हुई, अभी ईमान की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं, औरत का वजूद कांपता है। तो किफल कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि सारे दरवाजे बंद हैं, डरती क्यों है? तो कहने लगी डरती इसलिए हूँ कि सारे दरवाजे बंद नहीं होते, एक दरवाज़ा खुला है और वो दरवाज़ा रब्बे कदीर का दरवाज़ा है, उसे कैसे बंद किया जा सकता है? तो कहते हैं जब उसने ये लफ्ज़ कहे तो मुझ पर भी बात का असर हुआ, मुझ पर। तो मैंने कहा कि अगर तू औरत हो के रब से इतना डरती है तो मुझे तो उसने मर्द बनाया है, तो मर्द तो होता ही वो है जो अपने आप पर कंट्रोल कर सके। तो अब ना मामला आगे जाएगा, अब यहाँ बात रुकेगी नहीं, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। औरत गई, उसने तौबा की किफल ने, और रात रो के कहने लगा मालिक आज मैंने तौबा की है तो मेरे ऊपर मेहरबानी करना, मेरी तौबा टूटने ना पाए। रात उसने तौबा की, रात ही इंतकाल हो गया। लोगों को पता था बड़ा बेहया है, बद किरदार है, गुनाहगार है, शायद लोग उसका चेहरा देखने भी ना जाते, पर मालिक करीम है ना। हुजूर फरमाते हैं सवेरे उसके दरवाजे पे लिख दिया अल्लाह ने, लोगों रब ने किफल के सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, उसके दरवाजे पे लिख दिया गया। जब आप अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो अल्लाह फिर असबाब भी पैदा कर देता है। अपनी शर्मगाह की, अपनी नज़र की आप खूब हिफाजत करें। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, एक बंदे के बाहया हो जाने से ना, एक बंदे के ठीक हो जाने से उसके दाएं बाएं बेशुमार लोग ठीक हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी आपकी नेकी का असर आपके दोस्तों पे पड़ता है, ना चाहते हुए। और एक बंदे के बिगड़ जाने से उसके दाएं बाएं बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं। आप अगर अपने लबो लहजे पर ये पाबंदी लगा सकें और अपने आप को अगर आप संभाल सकें तो फिर याद रखिएगा बड़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर ये कि अपनी बीवियों पर, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या अपनी शरी बांदियों पर। उस ज़माने में जो लौंडी ख़रीदी जाती थी उससे भी वती करना जायज़ था, अगरचे अब लौंडियाँ मौजूद नहीं हैं तो ये फ़ेल भी मौजूद नहीं, सिवाय अपनी बीवियों पर या शरी बांदियों पर। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, फरमाया जो ये काम करे उस पर कोई मलामत नहीं है। अपनी बीवी के पास शरी तरीके से जाए या बांदी के पास जाए। फ़मन इब्तगा वरा ज़ालिका, और जो आदमी इसके बाद इस हद से बढ़े, इसके सिवा कुछ और करे जो बंदा, फरमाया फ़उलाइका हुमुल आदून, ये लोग हद से बढ़ने वाले हैं। जो लौंडियों और बादियों के अलावा, अपनी बीवियों के अलावा किसी और जगह गंदगी करें, ये हद से बढ़ने वाले, हदों को क्रॉस करने वाले लोग हैं। फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानतों और अपने वादों की रियायत करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, वादे पूरे करते हैं। और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, जिनमें ये खूबियाँ आ गई। मेरा रब फरमाता है नमाज में खुशू वुज़ू हासिल हो गया, फजूलियात से बच गए, ज़कात अदा करने वाले बन गए, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले बन गए, अमानतें अहद पूरे करने वाले बन गए, अपनी नमाजों के मुहाफिज हो गए। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं। मालिक फरमाते हैं उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग तो वारिस हैं। या अल्लाह किस चीज़ के? फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये लोग जन्नत के वारिस हैं, ये जन्नत के वारिस हैं ये लोग। हुम फीहा खालिदून, और फिरदौस से, जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा ही जन्नत में रहेंगे।